हरे कृष्णा। तो मोक्षा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। मतलब कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता का जन्म हुआ था मोक्षा एकादशी के दिन। तो भगवत गीता जो है वो ऐसा एक ग्रंथ है जिसका जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसकी जयंती होती है। मुझे नहीं लगता होगा कि आज तक किसी ने कभी सुना होगा कि किसी भी ग्रंथ का जन्म दिवस भी होता है, लेकिन हाँ, भगवत गीता का जन्म दिवस होता है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आज के दिन एकादशी के दिन, मोक्षा एकादशी के दिन गीता का उपदेश सुनाया था। इसीलिए आज के दिन भगवत गीता का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो भगवत गीता भगवान में और भगवान के नाम में जिस प्रकार कोई भी भेद नहीं होता, उसी प्रकार भगवत गीता में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवत गीता और भगवान के वाणी में कोई भेद नहीं होता। तो भगवत गीता और भगवान में कोई भिन्न नहीं है, वो दोनों समान ही है। तो जो भगवत गीता है वो सारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और वो सारे ग्रंथों का सार है, निचोड़ है। सारे ग्रंथों का भगवत गीता जो है वो निचोड़ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि उसके जीवन में ऑस्पियसनेस रहे। ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में मंगल हो और वो हमेशा सुख शांति रहे, उनके जीवन में कोई कष्ट न आए। कौन चाहता है उसके जीवन में अमंगल हो? तो लेकिन हमें ये समझना होगा, हमें ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे when we purchase any product, any electronic product, always company give a manual book with product। हमेशा एक मैनुअल बुक, एक इंस्ट्रक्शन बुक हमें प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए ताकि हम जो मशीन खरीद रहे हैं उस मशीन को, अगर हमें नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो हम वो इंस्ट्रक्शन बुक को फॉलो करके उस मशीन को चलाएं। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो वो मशीन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो उसी तरह हमारा जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, जो मनुष्य जीवन है, वो मनुष्य जीवन हम क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से चलाते हैं। लेकिन भगवान ने हमें एक मैनुअल बुक दिया है, दैट इज भागवत गीता। तो हम कभी भी उस मैनुअल को फॉलो नहीं करते हैं। तो दैट इज आवर मेन प्रॉब्लम, वही हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो ऐसा लगता होगा आदमी को कि हाँ, हम ठीक है, कभी दुख है कभी सुख है, बट आई एम ओके, फाइन, ऐसा उनको लगता है। बट दे आर नॉट ओके। उनको ऐसा लगता है वो जो हैप्पीनेस है वो टेम्प्रोरी है, अभी तक के लिए है। हमें कृष्ण भक्त बन के ही हम इस दुखाले से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि कोई भी बुद्धिमान, कोई भी व्यक्ति, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसको अपना शरीर चलाना बहुत ही मुश्किल है। कोई पागल अपने शरीर को चला सकता है क्या? वो अगर वो मेंटली पूरा खराब है, उसकी बुद्धि नहीं है, तो वो अपने शरीर को भी नहीं चला सकता। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने संसार को कृष्ण भक्ति के बिना नहीं चला सकता। उसको लगता होगा कि वो सही जा रहा है, बट नहीं, कृष्ण भक्ति के बिना वो अपने संसार को नहीं चला सकता। दिस इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। कृष्ण भक्ति के साथ ही आप अपने संसार को चला सकते हैं। और जो भी आपको खुशी मिल रही है, आपको लग रहा होगा कि ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि वो खुशी जो है, जब आप भगवत गीता पढ़ोगे, जब आप सुनोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सही में हमारी लाइफ में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। इसीलिए उसको मैनुअल कहा गया है। हमारी जो मनुष्य जीवन है उसका मैनुअल एकमात्र भागवत गीता को पढ़ के ही आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने मन से जो कुछ भी करिए, वो आपको लगता होगा कि वह सही है, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके अगर मैनुअल बुक्स को फॉलो करके अगर हम मशीन को चलाते हैं तो वो मशीन काफ़ी टाइम तक सही चलेगी, लेकिन अगर नहीं फॉलो करेंगे वो ख़राब हो जाएगी। उसी तरह हम अपने लाइफ को अगर भागवत गीता के को
फॉलो करके अपनी लाइफ को अगर हम चलाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, बहुत हद तक। लेकिन अगर हम अपने लाइफ को अपने मैनुअल से फॉलो करके नहीं चलाएंगे तो वो 110% श्योरिटी है कि वो आपकी लाइफ ख़राब होने वाली है। तो इसीलिए भागवत गीता जो है उसको फॉलो करना हम मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत ही क्राइसिस के समय भगवान ये अर्जुन को उपदेश देते हैं युद्ध भूमि पे, और वो भी दोनों सेनाओं के बीच में, युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो यह बताते हैं कि कितना भी मतलब क्राइसिस हो, उस टाइम पे आप हाई परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं इस गीता के माध्यम से। तो भगवान जो है ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन को तो बता रहे हैं लेकिन अर्जुन के द्वारा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान कि हम गीता के माध्यम से हाई परफेक्शन अचीव कर सकते हैं अगर हम गीता का शेल्टर लेते हैं। तो अगर हम गीता का शेल्टर लेते हैं तो हम कितना भी मुश्किल घड़ी हो हम उस मुश्किल घड़ी से निकल सकते हैं। तो अर्जुन जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो बहुत लॉजिक लगाते हैं, बहुत बार मना करते हैं भगवान को युद्ध करने से। तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। लास्ट में अर्जुन जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और तब वो भगवान के पास जाते हैं और सेकंड चैप्टर का जो 7 श्लोका है वो है, उसमें वो भगवान से प्रे करते हैं। वो कहते हैं कर्पण्य दोषो प्रहत्सवाः पश्यामि तुम धर्म समूढ़ चेते यक्ष स्नान निश्चित बृहतुन्मे शिक्षांति शाधिमां तुम प्रपन्नः। भगवान से वो प्रे करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे कृपया करके बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या सही होगा। सोचिए वो इंसान जो बिल्कुल भी तैयार नहीं था युद्ध करने के लिए, वो हजारों लॉजिक लगा रहे थे, हजारों क्या कहते हैं मतलब एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि हमें यह युद्ध नहीं करना, और वो भगवान को प्रे करते हैं जाके, जो सेकंड चैप्टर 7 नंबर श्लोका में वो बताया गया है। कर्पण्य दुर्बलता के कारण भूल गए हैं कि उनके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। वो भगवान से कहते हैं कि कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है और मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे बताएं। तो भगवान से वो यह प्रे करते हैं कि मुझे आप बताइए कि मेरे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद फिर गीता के जो 18 चैप्टर है उसमें अर्जुन जो है बिल्कुल राज़ी हो जाते हैं और वो कहते हैं भगवान को कि हे प्रभु आप मुझे आदेश दें, आप जो चाहते हैं मैं वही करूँगा, मेरी सारी कन्फ्यूज़न डाउट सब कुछ क्लियर हो गया है, तो मैं अब जो कहोगे अब मैं वो करूँगा, अर्जुन कहते हैं भगवान को। तो यही हालत है मनुष्य का, वो बहुत कंफ्यूज है। देखा आपने कैसे अर्जुन कंफ्यूज है बहुत। जब आप गीता पढ़ेंगे, इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताना, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन जो है बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक निकालते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, लेकिन भगवान उनको समझाते हैं। तो वो लास्ट में देखिए 18 चैप्टर में ये है कि वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, भगवान से कहते हैं आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नाउ आई डोंट हैव एनी कन्फ्यूज़न, मेरा सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है। अब वो ऐसे ऐसे कहते हैं। तो हमारा भी वही हाल है, हम मनुष्य का भी वही हाल है। तो भगवान ने इस क्राइसिस टाइम पे जब अर्जुन को बाहर निकाला, तो हमें क्यों नहीं निकालेंगे, हमें भी निकालेंगे। हमें भी भगवान का जो उपदेश है उसको श्रवण करना पड़ेगा, तो ही हम निकल सकते हैं। हम ऐसे बैठ जाएंगे गीता खोल के या फिर गीता को दोनों टाइम अगरबत्ती दिया दिखाएंगे तो हमको भगवान कभी भी क्राइसिस से दूर नहीं करेंगे। जब हम पढ़ेंगे, जब हम उनको सुनेंगे, समझेंगे, तब हमको भगवान ज़रूर 110% गारंटी है कि भगवान हमें भी
प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना होगा भगवत गीता या फिर सुनना होगा। तो यही बात मतलब यहाँ पे अर्जुन के द्वारा जो है भगवान हम लोगों को ये समझाते हैं। तो मेनी प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन, क्या है सोल्यूशन? दैट इज भागवत गीता। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है। वो काम है हमें भागवत गीता जो है गीता जयंती के दिन पढ़ना है, अध्ययन करना है भागवत गीता का, और भागवत गीता का प्रचार करना है, प्रीचिंग करना है। हमें डोनेट करना है, डोनेट करवाना है, गिफ्ट करना है, गिफ्ट करवाना है किसी को किसी से। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान के सबसे डियरेस्ट होते हैं और हम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अगर गीता हम डोनेट करते हैं या किसी से डोनेट करवाते हैं तो हम भगवान का धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचिए, भगवान का धाम प्राप्त किया जा सकता है एक गीता डोनेट करने से या करवाने से। इस गीता जयंती के दिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर एक भागवत गीता दान करेंगे, करवाएंगे ज़रूर किसी ना किसी से। तो आप सोचिए, आप भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के आप प्रिय बन जाओगे, डियरेस्ट बन जाओगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप खाली मत जाने दीजिए। आप कोशिश कीजिए कुछ नहीं से कुछ करने का। तो एटलीस्ट एक गीता तो आप ज़रूर एक या 5 गीता तो आप ज़रूर डोनेट कीजिए या फिर करवाइए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट सच अ वे कृष्णा विल कम टू सी यू। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ये, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें गीता दान करना है, गीता जयंती के दिन गीता पढ़ना है और एकादशी व्रत का पालन करना है, और ये करने से हम भगवान का धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, गीता जयंती की जय। हरे कृष्णा।